आखिरकार भारत WTC के फाइनल में पहुंचा बिना खेले। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा था कि बिना खेले, जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ कि चौथा टेस्ट अभी चल ही रहा है और चौथा टेस्ट जो है पूरी तरह से ड्रॉ की ओर जा रहा है। यानी कि वहाँ पे हार जीत का कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन भारत जो है वो WTC के फाइनल में पहुँच गई। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि भारतीय टीम जब क्रिकेट खेल रही है उस वक्त भी सारे क्रिकेट प्रेमियों का जो ध्यान था वो इंडिया के मैच पर नहीं था, बल्कि किसी और देश के मैच पे था। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्राइस्ट चर्च में खेले जा रहे टेस्ट मैच की, जहाँ पर न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबला चल रहा था और श्रीलंका 2 विकेट से जो है वो मैच गंवा दिया है। यानी कि न्यूजीलैंड 2 विकेट से मैच को जीत ली है, क्योंकि पहली पारी में थोड़ी सी बढ़त मिलने के बाद श्रीलंका ने अच्छा फाइट बैक किया और 303 रनों का टारगेट दिया था और न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेट खोकर ये टारगेट को अचीव किया। और जैसे ये टारगेट अचीव किया वैसे ही इंडियन टीम बिना हार जीत के फाइनल में वो पहुंच गई, क्योंकि चौथा टेस्ट मैच पूरी तरह से जो है वो ड्रॉ की ओर जा रहा है और निश्चित तौर पर ये ड्रॉ होगा। वैसे क्रिकेट जो खेल है ये अनिश्चितताओं का खेल है और कब क्या हो कोई कहना मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट के जानकारों की माने या क्रिकेट पंडितों की माने तो ये टेस्ट जो है ड्रॉ की ओर जा रहा है और ये ड्रॉ ही होगा, क्योंकि जिस वक्त न्यूज़ पढ़ा जा रहा है उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने 5वें दिन सेशन 3 82 रन्स की जो है वो 82 रन की लीड ले ली है और अभी मात्र 21 ओवर बचे हुए हैं। और जब ये न्यूज़ आपके तक पहुंचेगा तो शायद टेस्ट मैच वो ड्रॉ हो जाएगी और भारत 2-1 से ये बॉर्डर गावस्कर सीरीज पर फिर से कब्जा जमा लेगा और असली मुकाबला जो होगा वो WTC में होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ WTC का मुकाबला खेलना है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि क्या पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया के 148 पॉइंट है और इंडिया के 123। साउथ अफ्रीका अब जो है तीसरे नंबर पर आ गया है 100 पॉइंट के साथ। श्रीलंका 64 पॉइंट, इंग्लैंड 124, पाकिस्तान 64। तो इस तरह से पॉइंट टैली है। तो अब जो मुकाबला होगा वो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से होगा और अब यहाँ पे स्पिनर पिच नहीं मिलेगी, वहाँ पे फास्ट ट्रैक मिलेगा। और यहाँ पे जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने स्पिनर्स को खेला और स्पिन बॉलिंग से भारत को जो परेशान किया है और स्पिनर के खिलाफ जिस तरह से बल्लेबाजी उन्होंने की है, तो काफ़ी मजबूत टीम लग रही है। अच्छी बात यह है कि विराट कोहली अपने खोए हुए फॉर्म में आए हैं और इस साल इन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाई है और इनका फॉर्म काफ़ी अच्छा है। फिलहाल शुभमन गिल भी साथ में है। चलिए, अब जब बात हो रही है तो 4th टेस्ट की कुछ बात कर ली जाए। 4th टेस्ट में जो है पिच तैयारी इस तरह की गई थी कि मैच जो है किसी भी हालत में इंडिया ना हारे और किसी तरह का पिच में कोई इस टर्न नहीं था, कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बल्लेबाजी की और 480 रन का जो है वो लक्ष्य रखा पहली पारी में। तो भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें सबसे जो ज़्यादा रन बनाया वो विराट कोहली ने बनाए। उनका वो दोहरे शतक से चुके। साथ ही साथ शुभमन गिल, जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, तो नो डाउट उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और उन्होंने भी सैकड़ा जड़ दिया। लेकिन फिर से बात कर लेते हैं, एक बार फिर से बात कर लेते हैं KS भरत की। तो KS भरत यहाँ पर भी राहुल द्रविड़ ने चाहा कि भाई चलो इन्हें पहले प्रमोट करते हैं, क्योंकि मुर्दा पिच है और यहाँ पर वो कुछ अच्छा खेल लेंगे तो उनको मौका आगे भी दे दिया जाएगा। और उसमें वो कामयाब भी हुए और उन्होंने 44 रन की पारी खेली। एक बार विराट कोहली को रन आउट कराने की भी जो है कोशिश या फिर एक मौका बोल सकते हैं, मौका आया था जिस वक्त ने कोहली ने काफ़ी गुस्से से उनकी तरफ देखा था। खैर, तो कोहली उस वक्त आउट नहीं हुए और उन्होंने शानदार सैकड़ा जड़ा और दोहरे शतक से चूक गए। अब यहाँ पर बल्लेबाजी की अगर बात करें तो बल्लेबाजी का जो फिसड्डी फिर से साबित हुई। अगर ये दोनों बल्लेबाज की बल्लेबाजी हटा दी जाए तो सारे लोग सस्ते में ही आउट हो गए। श्रेयस अय्यर जो उनको चोट की वजह से बैटिंग करने आए नहीं, तो वहाँ पर मौका जो है तो अक्षर पटेल अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, उसके बाद में अश्विन अच्छे फॉर्म में चल रहे थे और अच्छी बल्लेबाजी भी की। लेकिन KS भरत को भेजा गया, क्योंकि चलो बहती गंगा में हाथ धो लो, और क्योंकि थोड़ा सा स्कोर करोगे तो अगले जो WTC का जो मुकाबला होगा उसमें भी आपको टीम में रखेंगे। राहुल द्रविड़ की जो ये कारस्तानी है वो फिर से एक बार खुल के सामने आई है। लेकिन
यहाँ पर अब इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि जिस तरह से के.एस. भरत ने बल्लेबाजी की है या फिर विकेट कीपिंग की है, कहीं से भी अप टू द मार्क नहीं है। ऐसे विकेट कीपर हर स्टेट की टीम में आपको 2-4 विकेट कीपर ऐसे मिल जाएंगे, और जो अच्छा विकेट कीपर है, जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है और जो अच्छी बल्लेबाजी करके दिखा चुका है, वो अभी भी टीम से बाहर है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ईशांत किशन बाहर है टीम से। और अभी जो ऋषभ पंत के आने में काफ़ी वक्त है, और आएंगे तो फिर किस तरह का खेल पाएंगे अभी कहना मुश्किल है कुछ भी। लेकिन फिलहाल के.एस. भरत को स्थापित करने की नाकाम कोशिश की गई है, और ये कोशिश अगर इसी तरह चलती रही तो WTC में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मैनेजमेंट जो है समझ ले, क्योंकि राहुल द्रविड़ कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो के.एस. भरत को बैठाएं, क्योंकि अंडर 19 के टीम के जो मैनेजर थे उस वक्त भी के.एस. भरत पर इनकी खास जो है नजरें थी, और के.एस. भरत को काफ़ी चहेते उनके हैं। तो चहेते होने से नहीं होगा, परफॉर्म करना पड़ता है। और आपने 4 टेस्ट मैचों में कितना स्कोर किया, 100 का भी आंकड़ा पार आपने किया कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने जवाब दिया है, पलटवार किया, तीसरे टेस्ट को उन्होंने जीत कर दिखाया, और चौथे टेस्ट मैच को एक चैलेंजिंग के रूप में लिया, और वो ड्रॉ करने की तरफ पूरी तरह से चली गई है, और ड्रॉ हो भी जाएगा। और विराट कोहली को जो है डबल सेंचुरी मारने से, जिस तरह से उन्होंने प्लान किया, जिस तरह से उन्होंने रणनीति बनाई थी, कहीं ना कहीं से वो कामयाब हुए थे। लेकिन राहत की बात यह है कि भारत बिना मैच जीते ही WTC के फाइनल में पहुंच गया है। अब इसका मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया से होगा, और ऑस्ट्रेलिया अपने देश में अपने फास्ट ट्रैक ग्रीन ग्रास जो होती है ट्रैक, उस पर जो है काफ़ी ख़तरनाक होगी। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, यहाँ पर अगर हमारे पास में भी जो है गेंदबाजी काफ़ी मजबूत है। हमारे पास भी ऐसे बॉलर्स हैं जो कि 150 की रफ्तार से भेज सकते हैं, बॉलिंग जो गेंदबाजी कर सकते हैं। तो उमरान मलिक का यहाँ पर सिलेक्शन होना अनिवार्य लगता है, क्योंकि उमरान मलिक अगर यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं WTC के लिए और बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर वो कर दिखाएंगे। बाकी विकेट कीपर की बात है तो विकेट कीपर और दूसरे जो विकेट कीपर लाइन में हैं उन्हें ट्राई किया जाना चाहिए। आखिरकार मामला जो है वो एक बार फिर से सेलेक्टर्स के हाथ में है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमी होने के नाते से लोगों के दिल में यही ख्वाहिश चल रही है, यही तमन्ना चल रही है कि भारत जो है ऑस्ट्रेलिया को हराकर WTC पर एक बार काबिज हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो इंडिया तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 हो जाएगी, और ऐसी हम कामना भी करते हैं और सारे देश की दुआएं भी हैं। तो अब WTC का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि वनडे के बाद में WTC जो है वो खेली जाएगी, और इसमें भारत अगर जीत जाता है तो तीनों फॉर्मेट में वो नंबर 1 होगा, जो कि एक पहली बार ऐसा होगा, और ये विश्व कीर्तिमान भी बनेगा। तो ऐसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। लेकिन जाने से पहले ये बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच अभी भी चल रहा है, लेकिन ये टेस्ट मैच पूरी तरह से ड्रॉ की ओर जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।